नमस्कार। स्वागत है आपका वापस से मेरी YouTube चैनल में और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक विद वर्षित सोनी, उस रचनाकार की गज़लें जिसने हमेशा अपनी गज़ल से पूरी दुनिया का दर्द गाया, पूरी दुनिया की भावनाएं गईं, पूरी दुनिया का मसीहा बनकर सत्ता को आंख दिखाई जब जब सत्ता अपने मद में गई। हम बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार की। तो पिछले वीडियो में आपने गज़लें सुनी और अब आगे सुनते हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। अगर मन से रोया जाए तो फूटी आंख से आंसू निकलता है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान पर लेटी हुई जो नदी, निर्वचन मैदान पर लेटी हुई जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई भी अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई भी अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ न हो आकाश सी छाती तो है। ये गजल सुनिए कि देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, यह खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली। कितना अच्छा है सांसों की हवा लगती है, आग अब उनसे बुझाई नहीं जाने वाली। एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में, मैं समझता हूँ ये खाई नहीं जाने वाली। चीख निकली तो होठों से मगर मध्यम, चीख निकली मगर होठों से मगर मध्यम, बंद कमरों में सुनाई नहीं जाने वाली। तू परेशान बहुत है, तू परेशान बहुत है, तू परेशान न हो, तू परेशान बहुत है, तू परेशान न हो। इन खुदाओं से खुदाई नहीं जाने वाली। आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बहलेगा, आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बहलेगा, चंद गजलों से तन्हाई नहीं जाने वाली। तो ये तो है, आदमी का खालीपन भरना सबसे कठिन काम है। व्यक्ति अकेलेपन में जितना मरता है ना, उतना असल मौत में नहीं मरता है। तो किसी का अकेलापन, किसी के अंदर का खालीपन, वो कोई भी बात है, अगर वो आपसे कह के भर रहा है, हम भरते कब हैं? जब स्वयं को खाली करते हैं। तो व्यक्ति का खालीपन बहुत खतरनाक भरी हुई चीज़ है। ये सुनिए कि खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। ये किसी भी आंदोलन का जब हनन हो जाता है चंद सत्ता के लालच के लिए, या कोई भी कार्य, घर में कोई भी काम हो रहा है उसका स्वयं के लाभ के लिए, वो डॉक्टर कुमार विश्वास की गीत की पंक्ति है कि जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाए, प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। तो ये जो है ना कि ये सलामत नहीं रहेगी। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, पर हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मेरे चमन में कोई नशे मन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्फ़ की दहशत नहीं रही। हमको पता था हमें अब पता चला, हमको पता नहीं था हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। आज भी अंग्रेज़ सफ़ेद चमड़ी के जिस हाल में छोड़ गए थे, बस चमड़ी का रंग आया, लेकिन चीज़ें बदली हैं, धीरे धीरे बदली हैं। ये उस दौर की गज़लें हैं जब लगता था कि अरे इससे बढ़िया तो वही थे, ज़मींदारी वो करते थे, ज़मींदारी आज भी चल रही है, मगर अब चीज़ें बदली हैं। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। अदावत मतलब होता है दुश्मनी। कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। सीने में जिंदगी के अलामात हैं अभी, गो जिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं रही। चौथी गज़ल सुनिए कि परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं,
हवा में सनसनी घोले हुए हैं। तुम्हें कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं। गजब है सच को सच नहीं कहते वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। मंटो मंटो इस समय वर्तमान में बहुत प्रचलित है, जैसे जॉन एलिया है, उसी तरह एक मंटो, सादत हसन अली मंटो। मंटो अपने जीवन में अपनी रचनाओं के लिए बहुत बार जेल गए। इतनी बार जेल गए कि वो रचना लिखते थे और उस पर कोई ना कोई केस हो जाता था। मगर मंटो की एक लाइन है, और आप भारत की न्यायपालिका या दुनिया की कोई न्यायपालिका उठा के देख लीजिए, मंटो ने एक कोटेशन दिया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सच अदालतों में बोला जाता है पवित्र ग्रंथों पे हाथ रख के, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ, माफ़ कीजिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में बोला जाता है पवित्र ग्रंथों पे हाथ रख के, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खानों में बोला जाता है। तो लाइन है दुष्यंत कुमार की कि गजब है सच को सच नहीं कहते हैं वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। आप मंटो की जीवन वीतिका देखिए, उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी बात कही कि हर न्यायालय में, किसी भी, भारत नहीं, एथेंस में जब सुकराट को जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया, वहाँ भी उसको कसम खिलाई गई होगी जब केस चला होगा। वहाँ भी पादरी, तब तो जुडिशरी सिस्टम पादरियों के पास था, तो उन्होंने कहा होगा कि मैं बाइबिल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, हमारे यहाँ की मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। इतनी पवित्र ग्रंथ जिस पे हाथ रखने मात्र से, उच्चारण मात्र से हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आती है, उस पे हाथ रख के सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और न्यायालय में सबसे ज़्यादा सच बोला जाता है, शराब खानों में सबसे ज़्यादा सच बोला जाता है। ये तो मंटो है भाई। चलिए आगे की, गजब है कि सच को सच नहीं कहते हैं वो, गजब है कि सच को सच नहीं कहते हैं वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। मज़ारों से दुआएं मांगते हो, अकीदे किस कदर पोले हुए हैं। हमारे हाथ तो काटे गए थे, हमारे पाँव भी छोले हुए हैं। कभी कश्ती कभी बत्तख कभी जल, कभी कश्ती कभी बत्तख कभी जल, सियासत के कई चोले हुए हैं। हमारा कद सिमट कर घट गया है, हमारे पैरहन झोले हुए हैं। चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं। एक गजल सियासत को भी आईना दिखा दिया, न्यायालय की सच्चाई भी बता दी, और अपना प्रेम जो एक राइटर के अंदर होता है कि जॉन एलिया का शेर है कि यूँ तो अपने कासिदाने दिल के पास, मतलब कासिदा मतलब दिल के डाकिए के पास, यूँ तो अपने कासिदाने दिल के पास, न जाने किस किस के लिए पैगाम है। मेरे जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। तो ये दुष्यंत कुमार की कलाकारी है कि परिंदे अब विपर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। ये पत्रकारिता पे तंज था। गजब है सच को सच नहीं कहते वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। ये न्यायालय की सच्चाई थी। हमारे हाथ तो काटे गए थे, हमारे पाँव भी छोले हुए हैं। और ये क्या है? ये है वर्तमान गरीब जमींदारी प्रथा से किसी त्रस्त मजदूर किसान का दर्द। कभी कश्ती कभी बत्तख कभी जल, कभी कश्ती कभी बत्तख कभी जल, सियासत के कई चोले हुए हैं। हमारा कद सिमट कर घट गया है, हमारे पैरहन झोले हुए हैं। चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं। तो ये हैं दुष्यंत कुमार। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोविड-19 से बच के रखिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।